आप लोगों के साथ कितना समय बिताते हैं उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के साथ कैसे समय बिताते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले नेपोटिज्म पर काफ़ी विवाद चल रहा था। हर जगह कहा जा रहा था कि यह कितना बुरा है, लेकिन इसके उलट क्या आपको पता है, एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 80% जॉब्स लोगों को इसी की वजह से मिलती हैं, उनका नेटवर्क, जबकि सिर्फ 20% ही नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाती है। और यही है नेटवर्क की ताकत। कीथ फराजी की बुक नेवर ईट अलोन किताब में बताया गया है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली, ताकतवर और अमीर लोग तक ये अपने मजबूत नेटवर्क की वजह से ही वहां तक पहुंच पाते हैं। फराजी बताते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, शिक्षा या आप कहाँ से आते हैं, यह सब चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्य लोगों के समर्थन के बिना इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास करते समय आप वहाँ अकेले नहीं पहुँच सकते। राइटर कीथ फराजी ग्रीन लाइट के संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक प्रबंधन परामर्श और टीम कोचिंग कंपनी है जो दुनिया के कई सबसे बड़े निगमों के साथ काम करती है। तो आइए जानते हैं उनकी इस बुक के बारे में। राइटर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वह और उनका परिवार इटली से अमेरिका के प्रांतीय राज्य में स्थानांतरित हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर हुआ करते थे। हर पिता की तरह उनका भी सपना था कि उनका बेटा कीथ उनके जैसा ना बने। उसे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, उच्च वर्ग के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह गरीब था और निम्न आय वर्ग में था, उसके भी मित्र प्लम्बर, खनिक आदि गरीब लोग ही थे। संक्षेप में कहें तो उनकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन एक बात थी, कीथ के पिता हमेशा चाहते थे कि वह एक अच्छे स्कूल में पढ़े। जाहिर तौर पर वह इसे वहन करने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी जो चीज वह वहन कर सकते थे वह थी जिद। के चलते वह एक बड़े स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने गए। लगभग 11 साल की उम्र में कीथ ने गोल्फ क्लब में काम करना शुरू कर दिया था। कीथ अमीर लोगों के लिए गोल्फ बैग ले जाते थे और उन्हें देखकर वह हमेशा यही सोचते थे कि आखिर क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं और ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। उन्हें इस बात का कभी भी तुरंत उत्तर नहीं मिला, लेकिन कीथ ने देखा कि अमीर लोग हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे स्कूल का चयन करते हैं, अच्छी जगह इंटर्नशिप कराते हैं और उन्हें प्रीमियम कंपनियों में नौकरियां दिलवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने देखा कि अमीर लोग दूसरों के विचारों का समर्थन भी करते हैं। जहां गरीब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वहां अमीर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। देखा जाए तो कीथ ने इसे कुछ प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया था। नंबर 1, माइंडसेट। कीथ बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से व्यवसाय में, सफलता लोगों के साथ काम करने के बारे में है, न कि उनके खिलाफ। नंबर 2, व्यापार में नेटवर्किंग। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय लोगों के खिलाफ काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, यह लोगों के साथ काम करने में है। अन्य लोगों के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। सबसे सफल व्यवसाय ऐसे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जिसके पास अन्य लोगों के साथ संबंधों का एक मजबूत नेटवर्क होता है। फराजी हमें याद दिलाते हैं कि नेटवर्किंग अन्य लोगों को अधिक सफल होने में मदद करने के बारे में होनी चाहिए। यह लेने के साथ साथ देने के बारे में भी है। करियर और जीवन बनाने के लिए आपको सहयोगियों, दोस्तों और परिवार की सहायता और समर्थन की आवश्यकता तो होगी ही। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उनकी मदद करें, यदि अधिक नहीं तो उतनी ही करें जितनी वह करते हैं। नेटवर्किंग में बहुत समय लगता है, लेकिन यह बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची नेटवर्किंग आपको अपने बारे में, अन्य लोगों और व्यवसाय के बारे में और अधिक जानने की अनुमति देगी। सीखना हमेशा संतुष्टिदायक होता है। नंबर 3, हिसाब बराबर रखना। फराजी बताते हैं कि आपको स्कोर रखना बंद करना होगा।
किसी ना किसी बिंदु पर हर किसी को मदद मांगने की ज़रूरत होती है, चाहे वह इंटर्नशिप के लिए हो, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए हो या बस कुछ जीवन संबंधी सलाह के लिए हो। बहुत से लोग मदद मांगने से डरते हैं। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मदद मांगने में सहज रहें और दूसरों की मदद करने में भी सहज रहें। फराजी का मानना है कि एक नेटवर्क सटीक रूप से कार्य करता है क्योंकि इसमें पारस्परिक आवश्यकताओं की पहचान होती है। एक अंतर्निहित समझ है कि सही लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में समय और ऊर्जा लगाने से प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए इस बात का हिसाब मत रखें कि आपने कितने लोगों की मदद की है या आपने कितनी बार अपना समय या सलाह दी है। समझे कि आप जितने अधिक लोगों की मदद कर सकेंगे उतने ही अधिक लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार होंगे। बेहतरीन व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए आपको विश्वास बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह पूछना है कि आप अन्य लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि यह पूछना कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारण। फराजी का मानना है कि अपने लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन में दिशा खोजने में मदद देती है। नंबर 5, नेटवर्किंग युक्तियाँ। फराजी बताते हैं कि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होने से पहले अपना नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। नेटवर्किंग का महान मिथ यह है कि आप दूसरों तक तभी पहुंचना शुरू करते हैं जब आपको नौकरी जैसी किसी चीज की ज़रूरत होती है। वास्तव में जिन लोगों के पास संपर्कों, सलाहकारों और मित्रों का समूह सबसे बड़ा होता है, वे जानते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने से बहुत पहले ही दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। फराजी का मानना है कि नेटवर्किंग करते समय आपको विचारशील और सावधान रहने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 6, कौशल सेट। फराजी किसी भी नए लोगों से मिलने से पहले अपना होमवर्क करने को महत्व देते हैं। अगर आप उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह शोध करना है कि वे कौन हैं, उनका व्यवसाय क्या है और उनके लिए और क्या क्या महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 7, सम्मेलन और संपर्क। एक सम्मेलन का मुख्य कार्य समान विचारधारा वाले लोगों से मिलना है। ये वे लोग होते हैं जो आपकी मदद करेंगे और सलाह देने में सक्षम होंगे। किसी सम्मेलन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए फराजी के पास कुछ सुझाव हैं, जैसे आयोजक की मदद करें या आयोजक बने, सबकी सुने, आपके पहुंचने से पहले जान लें कि आपको किससे बात करनी है। जब ब्रेक का समय होता है तो आपको नेटवर्किंग करने की आवश्यकता होती है। आप जिस किसी से भी मिले उसका अनुसरण करें। एक सम्मेलन वक्ताओं के बारे में नहीं है बल्कि इसके भाग लेने वालों के बारे में है। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी नेवर ईट अलोन, जिसमें राइटर ने बताया है कि रिश्ते वास्तव में कैसे काम करते हैं। रिश्तों में मांसपेशियों से बहुत अधिक समानता होती है। जितना अधिक आप उनका उपयोग करते हैं वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप उनका उपयोग करते हैं तो वे बढ़ते हैं। लेकिन आपकी मांसपेशियों की तरह संबंध बनाने में भी समय लगता है। ये निरंतर उदारता और निष्ठा आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं।